हे गाइस, वेलकम बैक। नंबर गेम की इस सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी इनसाइड में। और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक के बीच में। हमने बात कर ली है 1 से नंबर 5 तक की। और पिछली बार एक सवाल किसी ने पूछा था कि सर हमारा जो डिस्क्रिप्शन आप बता रहे हैं पर्टिकुलर नंबर्स का वो 70% 80% तक मैच कर रहा है। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये 95-100% कैसे हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और पूछा है कि सर डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, हमारा एनालिसिस भी अच्छा जा रहा है, बट हाउ टू यूज इट प्रैक्टिकली। हम इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट कैसे लें, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इसको उतारें कि हमारी लाइफ कुछ बेटर हो सके। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट जो आप इस इंफॉर्मेशन से ले सकते हैं और वो ये है कि खुद को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। हम सब लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंकिंग ह्यूमन बीइंग्स हैं। और कोई भी जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बीइंग होगा ही विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, व्हाई, व्हाट, हाउ। मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैं जिंदगी भर ये सोचता रहा कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं बचपन से स्पिरिचुअलिटी में, साधु संतों में इंटरेस्टेड था, मिस्टिसिज्म में बहुत ज़रा मेरा रुझान था और मैं इन चीज़ों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता था। क्यों मेरे को इतने विविड ड्रीम्स आते हैं जो मुझे याद भी रहते हैं। क्यों एक सेंस ऑफ डेजावू मेरे को होती है कि कुछ पहले हो चुका है या मैं ये घटना पहले देख चुका हूँ, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। स्पेशली उन जगहों पे जहाँ जहाँ पे एनर्जी सेंटर्स है, जैसे पुराने शक्तिपीठ हैं या कोई पुरानी जगह पे मैं जाता था। ऐसे बहुत सारे सवाल थे कि क्यों मेरी लाइफ में इतनी इतनी स्ट्रगल चल रही है, क्यों मेरे को अपनी मेहनत का रिवार्ड्स नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी और अपने नंबर्स को एनालाइज किया तो मैं अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाया। वो सारे सवाल जो मेरे को ट्रबल कर रहे थे, उन सारे सवालों का मेरे को जवाब मिला और मैं अपनी लाइफ को अलाइन कर पाया अपनी नेचुरल एनर्जीज के साथ में। देखिए, आप इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ब्रेक कैसे लगानी है, गियर कहाँ पे है या बाकी गैजेट्स कौन से हैं, तो आपकी ड्राइविंग, आपकी जर्नी कैसे होने वाली है। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था और ऐसा ही हाल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का है। वो खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि हमें अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है लाइफ में, किस डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो इस इंफॉर्मेशन का ये है कि आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ। और अंडरस्टैंडिंग से आती है एक्सेप्टेंस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मेरे दिमाग में फ्रिक्शन क्रिएट कर रही थी, आई वॉज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट माई ओन सेल्फ, अगेंस्ट माई ओन बींग, वो सारी शांत हो गई। आई फाउंड पीस विद इन माई सेल्फ। And once you understand yourself, you are in a better position to navigate your life. And that is why my tagline is, we help you navigate. So this is the very first advantage. अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखते हैं या न्यूमरोलॉजी के बारे में डिटेल में अपने बारे में जानते हैं, so you become peaceful, you become understanding, you become loving. And once you understand yourself, you start accepting and loving yourself. There is a natural outflow of your love and you start understanding and accepting others too. दूसरा बिगेस्ट बेनिफिट जो इस इंफॉर्मेशन का आप ले सकते हैं वो ये कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। स्पेशली आई विल स्पीक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स। हम देखते हैं अक्सर हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, कुछ साल तक ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे वो अपने सॉर्ट ऑफ कलर्स में आने लगते हैं, दे स्टार्ट हेटिंग ईच अदर और दे स्टार्ट नॉट एक्सेप्टिंग ईच अदर। और मैंने देखा है वो बात ऐसे करते हैं जैसे दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, बात ऐसे करते हैं जैसे पत्थर फेंक के मार रहे हो, और वो जो रिश्ते की मधुरता है, जो प्यार है, वो कहीं खो जाता है। और जब मैं अपने आप को समझता हूँ और अपने पार्टनर को समझता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि शी इज द वे शी इज, ही इज द वे ही इज वायर्ड दैट वे, शी इज वायर्ड दैट वे। वो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के इस तरह से बिहेव कर रहा है कि मेरे को तंग करे या मेरे को परेशान करे। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैंने देखा है मेरी अपनी लाइफ में भी। अगेन मैं अपनी लाइफ का एक ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ अभी भी वही है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जिन बातों से पहले मुझे चिढ़ होती थी या गुस्सा आता था, मेरे को लगता है नहीं, शी इज बीइंग हर नेचुरल सेल्फ एंड आई हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हर एंड लविंग हर मोर नाउ। दिस इज, आई थिंक, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लर्निंग न्यूमरोलॉजी एंड लर्निंग अबाउट योर नंबर्स। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जनाब भारत भूषण साहब की एक बहुत ही बेहतरीन गज़ल मुझे याद आ रही है। उनकी गज़लें ऐसी होती हैं, उनके शेर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़िंदगी से बहुत करीब होते हैं और ज़िंदगी की छोटी छोटी हकीकतों को बहुत अच्छे से बयां करते हैं। गज़ल कुछ इस तरह से है, कोई किस्सा न कोई कहानी है, जान
ये भी कोई जवानी है। कोई किस्सा न कोई कहानी है, जान ये भी कोई जवानी है। और खींच कश गहरा और गहरा तो, मियाँ चार कश की तो जिंदगानी है। और ये शेर खासतौर से जिसके लिए मैं ये गज़ल आपको सुना रहा हूँ कि जंग होती घर में इस पर भी, जंग होती घर में इस पर भी, चाय किसको बनाकर लानी है। तो ये मधुरता है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स की, जहाँ पे जंग भी हो रही है तो एक प्यार की जंग है। कडल्स हैं, हग्स हैं, किसेस हैं, अंडरस्टैंडिंग है, समर्पण है, एक्सेप्टेंस है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स एंड आई होप एंड आई विश इट अपॉन यू कि आपकी मैरिड लाइफ ट्रूली ब्लेस्ड हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइट। मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी रिलेटेड हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हैं, हेल्थ कैरियर रिलेटेड हैं या रिलेशनशिप रिलेटेड हैं। और मैं यूज़ करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 6 की। तो जिन भी किसी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होगा, उनका मूलांक या बर्थ नंबर होगा 6 और इनका रूलिंग प्लैनेट है वीनस यानी कि शुक्र। तो शुक्र मतलब शुक्राचार्य, ये भी गुरु हैं लेकिन दैत्यों के गुरु हैं। और 3 नंबर हमने बात करी थी जुपिटर, जो देवगुरु है। तो 3 और 6 दोनों एंटी हैं, अपोजिट है, और इसीलिए इन्हें 36 का आंकड़ा भी बोलते हैं। लेकिन जब हम वीनस की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं, तो सन के बाद में ये सबसे हॉटेस्ट, सबसे ब्राइट प्लैनेट है और नेकेड आई से हम नाइट स्काई में इसको देख सकते हैं। ब्राइट है, शाइनिंग है। तो वीनस बात करता है ब्यूटी की, वीनस बात करता है ग्लैमर की, वीनस बात करता है लग्जरी की, वीनस बात करता है रोमांस की, अट्रैक्शन की। और वीनस आज की तारीख में ये शुक्र प्रधान युग है, मेटीरियलिज्म का युग है, कंज्यूमरिज्म का युग है। तो दिस इज दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट नंबर टू हैव इन योर डेट ऑफ बर्थ। तो नंबर 6 वाले लोग खूबसूरत होते हैं, देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही इनके अच्छे फेशियल जेस्चर्स होते हैं, बड़ी एक्सप्रेसिव आईज होती है, मिलनसार होते हैं, अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखते हैं, वेल प्रेजेंटेबल रखते हैं, और अपोजिट जेंडर के साथ में स्पेशली बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। और अपोजिट जेंडर से इनको हेल्प भी अच्छी मिलती है। एक टिप यहाँ पे है, आप कभी किसी डिपार्टमेंट में जाए या कहीं और जाए और आपको कुछ काम कराना है, सो ऑलवेज अप्रोच दी अपोजिट जेंडर, वहां से आपको नेचुरल वे में हेल्प मिलेगी। लवर्स होते हैं, रोमांटिक नेचर के होते हैं, तो मैक्सिमम लव मैरिजेस 6 नंबर वालों में देखी जाती है। 6 नंबर वाले लोग बहुत केयरिंग होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, जिंदगी की जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको जीना चाहते हैं, ये आज भी जीना चाहते हैं, ये नए नए एक्सपीरियंसेस तलाशते रहते हैं, जिंदगी में हर चीज ये ट्राई करना चाहते हैं। फैशनेबल होने के साथ साथ ये बहुत कोमल हृदय के लोग होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, सबके साथ में मिलकर रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, और सबको बहुत जल्दी ये लोग अपना बना लेते हैं। लेकिन इसके साथ में एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी होता है, दे गेट टू इजीली ड्रॉन टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस। और ये बाहरी टीम टाम में ये बाहरी लुक देख के उस पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, विदाउट रियली गोइंग इनटू द इंटरनल थिंग्स एंड रियलाइजिंग कि वो चीज़ कैसी है या नहीं है। और इसीलिए कभी कभी ये चूंकि हेल्पिंग हैंड बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब इनका हेल्प या लव रेसिप्रोकेट नहीं होता है, सो दे माइट फेस डिसअपॉइंटमेंट आल्सो। दे लव गुड फूड्स एंड वही इनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सो दे शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द डाइटरी हैबिट्स एज वेल। इनके करियर ऑप्शंस की बात करें तो 3 बज़ वर्ड्स इन्हें याद रखनी चाहिए: ब्यूटी, फैशन, ग्लैमर एंड लग्जरी। इनसे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, चाहे वो बॉलीवुड है, ब्यूटी पेजेंट्स हैं, फैशनेबल एक्सेसरीज हैं, फैशनेबल क्लोथिंग्स है, चाहे वो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं। तो ये सब इंडस्ट्रीज जहाँ पे ब्यूटी की बात हो रही है या लग्जरी की बात हो रही है, ग्लैमर की बात हो रही है, भौतिकता की बात हो रही है, उन इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया बॉलीवुड या मॉडलिंग है, वहाँ पे भी ये लोग जा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि केयरिंग नेचर के होते हैं तो नर्सिंग इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सर्जन भी ये लोग बन सकते हैं, डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे करियर ऑप्शंस इनके लिए ओपन हैं। और कौन से नंबर्स इनके एंटी या फ्रेंडली नंबर्स हैं, तो नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5, 6 और 7,
ये इनके फ्रेंडली नंबर्स हैं, अच्छी कंपेटेबिलिटी है। 3 नंबर जैसे मैंने पहले जिक्र किया एंटी नंबर है, 36 का आंकड़ा है, तो 3 नंबर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। कौन से कलर्स फेवरेबल हैं, तो वाइट है, सिल्वर है, पिंक है, ब्लू शेड्स हैं, ये इनको सूट करते हैं। ब्लैक एंड रेड दे शुड ऑलवेज अवॉइड। किस तरह के हेल्थ चैलेंजेस इनको हो सकते हैं, तो नेक, सर्वाइकल, इस एरिया में इनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। सो दे शुड टेक गुड एक्सरसाइज रूटीन टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। थ्रोट के इश्यूज इनमें ज़्यादा हो सकते हैं। लेडीज़ में हार्मोनल प्रॉब्लम से गैनिक प्रॉब्लम आ सकती है। 50s के बाद में इनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ का इशू हो सकता है। दे माइट ऑल्सो एक्सपीरियंस स्किन इश्यूज ऑल्सो। तो जब भी हम किसी भी नंबर की बात कर रहे हैं और उन पर्टिकुलर एरियाज की बात कर रहे हैं जहां पर इनको मेडिकल इशू आ सकते हैं, सो दे शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दोज पर्टिकुलर इशूज। ओवरऑल अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, अच्छे डाइटरी हैबिट्स मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, दैट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। सो फाइनल एडवाइस फॉर नंबर 6 पीपल, चूंकि इन्हें हेल्प बहुत जल्दी मिल जाती है और ये बहुत जल्दी अपना फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं, तो दैट कैन ऐड टू देयर ग्रोथ। दे शुड फोकस ऑन दैट, and for faster growth, better prospects, they should choose a career in these fields only. दूसरा, दे गेट इजिली ड्रॉन टू एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, तो वहाँ पे धोखा खा जाते हैं। सो दे शुड लुक इनटू द इंटरनल क्वालिटीज एज वेल। बाहर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बिना जांच पड़ताल किए हुए अपने डिसीजंस ना लें। फूड हैबिट्स को कंट्रोल में रखें एंड दे कैन हैव ए वेरी गुड लाइफ। सो फ्रेंड, दिस वाज नंबर 6 एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मेरे को मैसेजेस डालते हैं दैट यू हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई विद ऑल दिस ट्रेड्स, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ एंड यू आर एबल टू कनेक्ट विद मी, मैं टच कर पा रहा हूँ आपको। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और कोई सवाल आपके मन में आता है, आई विल डेफिनेटली कीप ऑन आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।